हेलो, आज की क्लास में सीखेंगे हम गेट। गेट मतलब तो वैसे पाना होता है, पर गेट को हम डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी यूज करते हैं। वो सिचुएशंस है हमारे पास 19। ठीक है। प्राप्त करने के लिए टू रिसीव, पहुंचना टू रीच, करना टू डू, अनुभव करना टू एक्सपीरियंस, समाप्त करना टू फिनिश और कंप्लीट, मौके का लाभ उठाना टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राप्त करना टू रिसीव। गेट का सबसे सामान्य मतलब होता है प्राप्त करना या फिर लेना। मुझे मेरे जन्मदिन पर एक उपहार मिला। आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। डिड यू गेट माई मैसेज? क्या आपको मेरा संदेश मिला? नेक्स्ट है हमारा लाना टू ब्रिंग, मतलब किसी से कुछ चीज लेकर आना या किसी के लिए कुछ चीज लेकर आना। गेट का इस्तेमाल लाने के लिए किया जाता है। क्या आप मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं? मतलब वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे लिए लेकर आ सकते हैं क्या? कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? थर्ड है हमारा पहुंचना टू रीच। जब हम किसी जगह पर पहुंचने की बात करते हैं तब भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल रात देर से घर पहुंचा। आई गॉट होम लेट लास्ट नाइट। ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि मैं कल रात घर पे लेट से पहुंचा। क्या आप आमतौर पर काम पर कब पहुंचते हैं? ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हम उनसे पूछ रहे हैं। व्हाट टाइम डू यू यूजली गेट टू वर्क? हमारा फोर्थ है समझना टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। गेट का उपयोग किसी बात को समझने या उसके अर्थ को समझने के लिए भी किया जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। ठीक है, आई डिड नॉट गेट व्हाट ही वॉज सेइंग। ठीक है, क्या आपको मजाक समझ में आ गया? डू यू गेट द जोक? मतलब ये अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट है हमारा बनना टू बिकम। जब किसी अवस्था या कंडीशन में बदलाव होता है तो गेट का यूज करते हैं। जैसे कि बाहर ठंड बढ़ रही है। ठंड हमेशा नहीं होती, या तो बाहर ठंड बढ़ रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। बाहर अगर गर्मी बढ़ रही है तो बाहर गर्मी बढ़ रही है, इट्स गेटिंग हॉट आउटसाइड। वह दौड़ने के बाद थक गई। ये बता रही है कि वो पहले नहीं थकी थी, वो हमेशा थकी हुई नहीं रहती, वो दौड़ने के बाद थकी थी। शी गॉट टायर्ड आफ्टर रनिंग। हमारा है सिक्स्थ करना टू डू। गेट का उपयोग किसी काम को कंप्लीट करने या करवाने के लिए भी किया जाता है। मुझे अपने बाल कटवाने हैं। आई नीड टू गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल खुद नहीं काट रहा बल्कि मुझे कटवाने हैं। हमने काम समय पर पूरा कर लिया। वी गॉट द जॉब डन ऑन टाइम। किसी कार्य को आरंभ करना टू स्टार्ट। जब हम किसी चीज को शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। आइए परियोजना पर काम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट ऑन द प्रोजेक्ट। हम लोग अपने कलीग से, अपनी टीम मेंबर्स को बोल रहे हैं, चलो अब हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे। आप काम कब शुरू करोगे? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन विल यू गेट टू वर्क? आप काम कब शुरू करोगे? मिलना या पाना टू एक्वायर। किसी चीज को प्राप्त करना या फिर हासिल करने के लिए गेट का यूज किया जाता है। मैंने पिछले महीने एक नई कार ली है, मतलब मैंने एक नई कार खरीदी है। आई गॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। तुम्हें वह किताब कहाँ से मिली है? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। वेयर डिड यू गेट दैट बुक? हमारा नाइन्थ है किसी स्थिति में होना टू बी इन अ सिचुएशन। वहां पे भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुस्सा मत करो, डोंट गेट एंग्री। वह स्कूल में मुसीबत में पड़ गया। ही गॉट इनटू ट्रबल एट स्कूल। हमारा 10th है अनुभव करना टू एक्सपीरियंस। किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को अगर हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वहां पे भी हम गेट का यूज करते हैं। मुझे स्ट्रीट फूड खाने के बाद बीमार महसूस हुआ। आई गॉट सिक आफ्टर ईटिंग स्ट्रीट फूड। मतलब किसी चीज को मैंने किया या खाया, उसके बाद मुझे जैसा फील हुआ मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसे खबर सुनकर झटका लगा। शी गॉट अ शॉक व्हेन शी हियर्ड द न्यूज। 11th है प्रेरित करना या फिर मनवाना टू परस्यू और कॉज समवन टू डू समथिंग। जहाँ पे हम किसी को किसी चीज के लिए इंस्पायर कर रहे हैं या उनको फोर्स कर रहे हैं या फिर कुछ सजेशन दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए या आप करो, तो वहां पे भी हम गेट का यूज करते हैं। मैंने उसे मेरी होमवर्क में मदद करने के लिए मना लिया। जबकि होमवर्क तो मेरा है, मुझे करना चाहिए, बट मैं किसी और की हेल्प लेना चाहता हूँ, तो मैंने उसे कन्विंस किया। आई गॉट हिम टू हेल्प मी विथ माई होमवर्क। आपने उसे इस योजना के लिए कैसे राजी किया?
कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुमने किस तरीके से उसे मना लिया, हाउ डिड यू गेट हिम टू एग्री टू दिस प्लान। हमारा 12th टॉपिक है पकड़ना या पकड़ में आना, टू कैच और एप्रीहेंड। जब किसी को पकड़ने या पकड़ में आने की बात करते हैं तो गेट का यूज किया जाता है। ठीक है, पुलिस ने चोर को कल रात पकड़ लिया, मतलब इसमें दो लोगों की बात हो रही है और बात भी ऐसी हो रही है कि उसने कुछ क्राइम किया है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, कैच किया है। तो द पुलिस गॉट। 10th है अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस। किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को अगर हम उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वहां पे भी हम गेट का यूज करते हैं। द पुलिस गॉट द थीफ लास्ट नाइट। क्या तुमने बस समय पर पकड़ी? डिड यू गेट द बस ऑन टाइम? 13th है समाप्त करना, टू फिनिश और कंप्लीट। किसी भी चीज को, किसी भी टास्क को कंप्लीट कर लेना या खत्म कर लेने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। मुझे ये रिपोर्ट कल रात तक पूरी करनी है, ये बता रहा है कि मुझे किसी भी हालत में ये रिपोर्ट कल तक पूरी करनी है। आई नीड टू गेट दिस रिपोर्ट डन बाय टुमारो। उसने अपना होमवर्क डिनर से पहले पूरा किया। शी गॉट हर होमवर्क फिनिश्ड बिफोर डिनर। 14th है किसी कार्य को अंजाम देना, टू अचीव और अकॉम्प्लिश। किसी काम को हासिल करने या किसी काम को कंप्लीट करना, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए भी गेट का इस्तेमाल करते हैं। उसे आखिरकार वह प्रमोशन मिल गया जो वह चाहता था। ही फाइनली गॉट द प्रमोशन ही वांटेड। हमने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया। वी गॉट द प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन टाइम। बोलचाल में गेट का इस्तेमाल किसी बोलचाल या फिर मुहावरों या फिर वाक्यांशों के लिए भी यूज किया जाता है जिनका अर्थ सीधे सीधे समझ में नहीं आता। ठीक है, जैसे गेट अलोंग, किसी के साथ अच्छा रिश्ता हो या रखना हो, वहां पे भी हम गेट अलोंग का यूज करते हैं। वह एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। दे गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर। गेट अवे, भाग जाना। चोर पैसे लेकर भाग गया। द थीफ गॉट अवे विद द मनी। गेट ओवर, किसी चीज से उभरना। उसे ब्रेकअप से उभरने में महीने लग गए। उसे ब्रेकअप से उभरने में महीनों लग गए। इट टुक हर मंथ्स टू गेट ओवर द ब्रेकअप। गेट अप, उठना। मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई यूजली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारा 16th है संपर्क में आना, टू कॉन्टेक्ट और रीच समवन। किसी के संपर्क में आना या किसी के पास पहुंचने के लिए भी गेट का यूज होता है। मुझे मैनेजर से संपर्क करना है। आई नीड टू गेट इन टच विद द मैनेजर। क्या आपने फोन पर उससे संपर्क किया? डिड यू गेट थ्रू ऑन हर ऑन द फोन? 17th है कुछ नया सीखना, टू लर्न और ग्रैस्प समथिंग। जब हम कुछ नया सीखते हैं या समझते हैं तब भी हम गेट का यूज करते हैं। मैं इस नए सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस आधुनिक युग में इतनी एडवांस हो गई ये चीजें, सॉफ्टवेयर से लेके सब कुछ इतना तेजी से बदल रहा है, तो हमें नई नई चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है। आई एम ट्राइंग टू गेट द हैंग ऑफ दिस न्यू सॉफ्टवेयर। क्या आपको ये अवधारणा समझ में आई? डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? 18th है तैयार करना, टू प्रिपेयर और मेक रेडी। गेट का उपयोग किसी चीज को तैयार करने के लिए भी होता है, जैसे कि मैं 10 मिनट में डिनर तैयार कर दूंगा। आई विल गेट डिनर रेडी इन 10 मिनट्स। उसने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। शी गॉट द किड्स रेडी फॉर स्कूल। 19th है हमारा मौके का लाभ उठाना, टू टेक एडवांटेज और एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे किसी मौके का फायदा या उस मौके के संदर्भ में बात किया जा रहा है वहां पे भी हम गेट का यूज करेंगे। क्या आपको ये अवधारणा समझ में आई? डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? अगर आपको मौका मिले तो आपको पेरिस जाना चाहिए। इफ यू गेट द चांस यू शुड विजिट पेरिस। मुझे नए फोन की सबसे अच्छी डील मिली। आई गॉट द बेस्ट डील ऑन द न्यू फोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होपफुली आपको गेट के डिफरेंट यूजेस पता चले होंगे, वो भी डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। आई होपफुली अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, ठीक है? आप उनके अकॉर्डिंग उनके सेंटेंसेस बनाइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप गो थ्रू भी इजिली कर